अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में मीम साकिन का कायदा पढ़ा था, आज हम लोग तनवीन या नून साकिन का कायदा पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के कायदे में क्या है, आइए इसमें जानते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इकलाब कहते हैं। जैसे मसलन मीम मम बखिला के इस तरह होंगे। जैसे मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बाखी, लाम ज़बर ला, मम बाखिला। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मीम के बाद नून आया है, इस पर जज़म है और आगे बा है, तो वही कायदा आ गया। नून ताकीन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलेंगे। देखिए छोटा सा मीम भी लगा है, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। मम बखीला, यहाँ पे देखिए लनस फ़अम, अब यहाँ पे देखिए आइन दो ज़बर अन है, तो ये नून ही हो गया। तो उसके बाद बा आ गया, तो यहाँ पे भी मीम मिला के लनस फ़अम बिन नासिया। इसी तरीके से देखिए ये भी लिखा है मिम बैनि सुल्बी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है किरामिम बररा। देखिए मीम को दो ज़ेर है, तो मीम नून ज़ेर और मीम दो ज़ेर बराबर होती है। इसके बाद बा आ गया, तो तनवीन का नून का कायदा आ गया, नून साकिन का कायदा आ गया यहाँ पे, तो किरामिम बररा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है मिम बादी। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है मुतहहरातिम बिअयदी सफरा। ठीक है, अब सफ़रा मैंने यहाँ पे इसलिए पढ़ा है कि गोल ता पर जब आयत करेंगे तो हाय साकिना हा बन जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए बिदम बिहिम। तो आप लोग को यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी नून साकिन पे के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से खबीरुम बिमा तअमलून। अब उसके नीचे ये देखिए लिखा है समीउम बसीरुन, है ना। उसके बाद ये लिखा है कल्ला लयुम बदन्ना अलीमुम बिदातिस सुदूर रजउम बईदुन। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा और कहाँ पे नून का कायदा आएगा, कहाँ पे तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो कैसे क्या मिलाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रसूलुम बिमा तहवा बिमा ला तहवा। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी क्लास में कायदा आएगा, तो उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को सही समझ में आने लगेगा कि कुरान में जब ये चीज़ें आएंगी तो किस तरीके से हमको पढ़ना है। इसी तरीके से कुरान भी आपकी सही होने लगेगी। और पिछली क्लास में हम लोग दुआएं में ख़ास मौके पर जो मसनून कलिमात पढ़े जाते हैं उसमें से हमने कुछ कल पढ़ा था और एक सवाल भी पूछा था कि छींक आने पर क्या कहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। लेकिन छींकने वाले को क्या जवाब दे, ये इसका सवाल था। तो आप लोगों ने कुछ आंसर दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैं आज दे रहा हूँ। छींकने वाले को ये जवाब देंगे यरहमुकुल्लाह। जब भी छींकने वाले छींके तो उसके बाद सामने अगर बैठे हो तो ये जवाब ज़रूर दें यरहमुकुल्लाह। और फिर छींकने वाला फिर ये दुआ करे यहदिकुमुल्लाह वयुस्लिहु बालकुम। ठीक है, यहदिकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बालकुम। ठीक है, अब कोई तकलीफ़ पहुँचने का कि कोई चीज़ कम हो या जाए या किसी के मरने की खबर सुने तो क्या कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, तो कुछ समझ में आ गया। इसी तरीके से कोई चीज़ कुछ दे या अच्छा सलूक करे तो क्या कहें, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, कोई आपके साथ अच्छा सलूक करे या कोई चीज़ दे तो क्या कहेंगे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और जब गुस्सा आपको आए तो क्या पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, तो यहाँ तक के आज की ये क्लास है। कल इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।